धर्मशास्त्र बताते हैं कि कलयुग की आखिरी पड़ाव में इस सृष्टि का विनाश होना तय है। वैसे अभी तो कलयुग ही चल रहा है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी रहस्यमय धाम है। कहते हैं कलयुग की आखिरी पड़ाव में जो प्रलय आने को है, उसकी संकेत की शुरुआत यही से होने वाली है। वैसे दुनिया के अंत के बारे में चाहे धर्म की तरफ से देखे या विज्ञान की, दोनों की ही नजरियों से कभी न कभी सृष्टि का विनाश होना तो तय है। वैसे अभी जिस मंदिर के बारे में बात होने वाली है, वो दुनिया का एक लौता ऐसा शिव मंदिर है, जहाँ शिव के प्रतीक के रूप में ना तो किसी शिवलिंग की पूजा होती है और ना ही किसी शिव मूर्ति की पूजा होती है, तो सिर्फ जमीन में धसी हुई एक बिंदी की, जिसे भगवान शिव का उंगली कहते हैं, जिसके सहारे पर वो पूरा इलाका टिका हुआ है। दुनिया के विनाश का संकेत देने वाली वो जगह जिसमें असलेश्वर महादेव की मंदिर मौजूद है। वैसे ये मंदिर मौजूद है राजस्थान की कश्मीर कहे जाने वाले माउंट आबू पर, जो रेतीली समंदर के किनारे में बसी हुई एक रहस्यमय पहाड़ है। जहाँ वो असलेश्वर धाम मौजूद है, या असलेश्वर धाम से ही उस पहाड़ की मौजूदगी है, क्योंकि कहते हैं उसी धाम पर माउंट आबू का पूरा पहाड़ टिका हुआ है और माना जाता है कि सृष्टि के विनाश का पहला संकेत यहीं पर मिलने वाला है। वैसे माउंट आबू की पहाड़ होने से पहले वहाँ पर एक बड़ा सा खाई हुआ करता था, जिसकी पानी कभी सूखती नहीं थी। वो कई मील लंबी और हजारों फीट गहरी खाई, जिसमें अचानक हजारों फीट ऊंचाई वाली पहाड़ प्रकट हो गई। वैसे इन पहाड़ों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कहानी असलेश्वर मंदिर और पुराणों की मान्यताओं से जुड़ी है। पहाड़ी की उत्पत्ति से पहले मंदिर के बारे में बात करते हैं। मंदिर की गर्भगृह के सामने बैठी हुई नंदी की एक खूबसूरत प्रतिमा है। वैसे इस प्रतिमा से जुड़ी हुई भी एक कहानी है। भारत में जब मुगलों का शासन था, एक बादशाह हुआ करता था मोहम्मद गजनवी, जो हिंदू मंदिरों में लूटता फिरता था। सोमनाथ मंदिर को भी इसी ने 17 बार लूटा था। इसका नजर असलेश्वर मंदिर में भी पड़ा था। ये सेना लेकर मंदिर लूटने तो आया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने मंदिर के बाहर नंदी के प्रतिमा को जब देखा, उसे लगा मंदिर का सारा खजाना नंदी के उस प्रतिमा में है, इसलिए उसने नंदी के प्रतिमा पर हमला करवा दिया। वैसे खजाना तो नहीं निकला। कहते हैं प्रतिमा में से बहुत सारी मधुमक्खियां निकली। इन मधुमक्खियों के हमले से सारा सेना भाग गया। तब बादशाह को लगा वो जो कर रहा है वो गलत है। उन लोगों ने लूटने के लिए जो भी हथियार लेकर आए थे, उन्हें से मंदिर में एक त्रिशूल बना करके रखा हुआ है। वैसे मंदिर के गर्भगृह में किसी मूर्ति की नहीं, जमीन में धसी हुई एक बिंदी की पूजा होती है और इसे ही भगवान की उंगली मानकर भक्त पानी चढ़ाते हैं। वैसे जहाँ पर ये बिंदी धसी है, देखने में तो एक छोटा सा गड्ढा है, लेकिन कहते हैं कि इसकी गहराई की कोई शोर नहीं, इसलिए लोगों के जरिए यहाँ पर जो पानी चढ़ाई जाती है, उससे गड्ढे कभी नहीं भरता। गड्ढे को जितनी भी पानी से भरा जाए, कहते हैं वो पाताल लोक तक पहुँच जाते हैं। पहाड़ में मंदिर या मंदिर से पहाड़, इसे जानने के लिए पहाड़ की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। कहते हैं पहाड़ होने से पहले यहाँ पर एक खाई था, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जंगल था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। कहते हैं यहीं पर भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ से दीक्षा लिया था। तो कहानी के मुताबिक एक बार ऋषि वशिष्ठ की नंदिनी गाय एक खाई में गिर गई थी। नंदिनी गाय के लिए वहां से निकल पाना मुमकिन नहीं था। तब ऋषि वशिष्ठ ने सरस्वती देवी से प्रार्थना किया और वो खाई पानी से भर गया और पानी में बहकर नंदिनी खाई से बाहर आ गई। इसके बाद मौसम चाहे जो भी हो, खाई से पानी कभी सूखती नहीं थी, लेकिन धरती से सरस्वती नदी की लुप्त होने से वो खाई फिर से बन गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने इसे हमेशा के लिए बंद करना चाहा, इसलिए वो पर्वतराज हिमालय के पास गए, जिससे एक पर्वत लाकर खाई को बंद कर सके। वैसे ऋषि को पर्वत मिला भी, हिमालय का पर्वत नंदीवर्धन, इसलिए माउंट आबू का सबसे पहला नाम नंदीवर्धन पर्वत हुआ। वैसे पर्वत तो मिला, लेकिन वो खुद खाई तक नहीं पहुंच सकता था। अब इसके लिए एक नाग से मदद लिया गया। उसका नाम था अर्बुद। अर्बुद नाग ने अपनी पीठ पर बैठाकर नंदीवर्धन पर्वत को हिमालय से लाकर उस खाई की जगह पर स्थापित कर दिया। इसलिए नंदीवर्धन पर्वत को इसी नाग के नाम से अर्बुदांसन नाम से भी जाना जाता है। वैसे कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता। खाई में पहाड़ को स्थापित तो किया, लेकिन ठीक से स्थापित नहीं हुआ था, क्योंकि खाई के साथ पहाड़ की संतुलन नहीं बन रही थी। फिर इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने महादेव का ध्यान किया। फिर महादेव जब आए, पहाड़ पर अपना अंगूठा रखा
फिर पहाड़ असल हो गया। इसलिए वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ किसी शिवलिंग या मूर्ति की नहीं, महादेव को उंगली के रूप में पूजा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन पहाड़ से वो उंगली हटा, पूरा पहाड़ नष्ट हो जाएगा। और इसे दुनिया की अंत से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में जब पाप बढ़ेगा, कलयुग अपने चरम पर होगा, तब पहाड़ी से उंगली हट जाएगी और दुनिया की तबाही का पहला सुराग उसी पहाड़ी से मिलेगा।